आ जाओ पवन, मैगमन सर। आ जाओ जी, बैठे। क्या नाम है आपका? सर पवन। स्कूल कौन सा है? SKR पब्लिक स्कूल। SKR पब्लिक स्कूल। तो कैसे चल रही है अकाउंट्स में तैयारी? सर अच्छी चल रही है। तो क्या उम्मीद कर रहे हो इस बार अकाउंट्स में? सर 90+। 90 प्लस, बहुत बढ़िया। फाइल तो बहुत बढ़िया बनाया भाई आपने। आपने बनाई है? यस सर। क्या टॉपिक है आपके फाइल की? सर रेशियो एनालिसिस। रेशियो, सिर्फ रेशियो एनालिसिस। यस सर। और कौन सी कंपनी लिया आपने? सर टाटा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। तो ये बताओ कि तुम्हारा फेवरेट चैप्टर कौन सा है अभी तक अकाउंट्स में? सर रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस। तो रेशियो एनालिसिस से कुछ सवाल पूछूं आपसे? सर यस पूछ। कंफर्टेबल हो? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो यही है, ये बताओ रेशियो कितने प्रकार सर करते 4 हैं? टाइप्स। कौन कौन से? लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो सर है? 2 टाइप। कौन कौन से? क्विक रेशियो और करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का? क्विक एसेट अपॉन में क्विक करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का नाम सुना है? यस सर। क्या फॉर्मूला होता है? COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंटरी। COGS का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ रिवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या बोला आपने? एवरेज इन्वेंटरी। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री? क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नेट नेट क्रेडिट नेट सेल परचेज सेल डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीव। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला? नेट प्रॉफिट अपॉन में डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट सेल का दूसरा नाम क्या है? रेवेन्यू। ठीक है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है जी। अच्छा एक बात बताइए कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो का जब सम करेंगे तो कितने परसेंट आएगा? 100%। 100%। इन दोनों का सम क्या आता है? 100%। 100% आता है, ठीक है। अच्छा रेशियो के अलावा कौन सा चैप्टर में आप कॉन्फिडेंट हो? सर इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में, ठीक है। तो आप मुझे बताइए एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री क्या होती है? एप्लीकेशन मैंने रिसीव की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और ट्रांसफर करने की? और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम प्रीमियम पर एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन रिसीव की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। एप्लीकेशन रिसीव्ड बोला है मैंने। एप्लीकेशन रिसीव एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अभी तो बताया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। चाहे प्रीमियम हो या प्रीमियम ना हो, रिसीव्ड की एंट्री में प्रीमियम का नाम नहीं आता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अगर हम शेयर को फोरफिट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। चलिए फिर रेशियो में रहते हैं। इसके अलावा रेशियो ऑफ शेयर के अलावा और कौन सा चैप्टर है? पार्टनरशिप आता है आपको? हाँ सर। फंडामेंटल पढ़ा आपने? यस सर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं दे रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनर्स को सैलरी कितना देंगे? सर नहीं देंगे। कमीशन कितना देंगे? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? देंगे सर 6% देंगे। 6% पर एनम। और प्रॉफिट को किस रेशियो बांटेंगे? इक्वली। पार्टनरशिप में कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स होगा तो पार्टनरशिप कैपिटल अगर फिक्स होता है तो कैपिटल के पैरेलल हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में हम क्या क्या दिखाएंगे? फिक्स है सर, बस उसमें उसकी कैपिटल दिखाएंगे। करंट अकाउंट में क्या क्या दिखाएंगे? करंट अकाउंट में सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, मतलब सारी चीजें, ऑल आइटम रिलेटेड टू द पार्टनर्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। और कैपिटल में क्या दिखाएंगे? सर कैपिटल उनकी सर कैपिटल दिखाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। सिर्फ कैपिटल दिखाते हैं। अच्छा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया अपने पार्टनरशिप में? यस सर। तो आप मुझे बताइए कि अगर असेट्स की वैल्यू लाइक मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। और अगर क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीज हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अगर मान लो एडमिशन का सवाल है और असेट साइड में गुडविल गिवन है, बैलेंस शीट के असेट में गुडविल है, तो क्या करोगे? सर उसे ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में? सर ABC जो सर दे रखे ओल्ड पार्टनर्स में। किस में बांटेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में। मुझे एक बात बताओ कि डिबेंचर का चैप्टर आता है आपको? इतना सर इतना अच्छे से नहीं आता, इतना कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। इश्यू ऑफ शेयर में भी आपको दिक्कत है, डिबेंचर्स में प्रॉब्लम्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ अच्छे से आता है। सर डेथ और रिटायरमेंट थोड़ा सर, डेथ और रिटायरमेंट में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो बचा कौन सा फिर? फंडामेंटल हो गया, रेशियो। अच्छा, कैश फ्लो में क्या पोजीशन है आपका? सर अभी स्टार्ट ही करें। अभी स्टार्ट किया है। एक दो एंट्री बताओगे कैश फ्लो में? कितने हेड होते हैं कैश फ्लो में? सर 3। कौन कौन से? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, या चलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या क्या दिखाते हैं? सर फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट की चीज़ें दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स कौन से हेड में जाता है? सी हेड में जाता है। सी हेड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और क्रेडिटर कौन से हेड में जाएगा? क्रेडिटर सर ए पार्ट में, ए हेड में जाता है। ए हेड के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आफ्टर वर्किंग कैपिटल, बिफोर वर्किंग सर कैपिटल? बिफोर वर्किंग कैपिटल में जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो बैंक लोन है ये कहाँ दिखाएंगे? सर सी हेड में। सी हेड मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का नाम सुना आपने? यस सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखाएंगे उसे? सर ए में कैश फ्लो ऑपरेटिंग में सर माइनस करेंगे और प्लस करेंगे, और सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, है ना? चलिए ठीक है पवन, SKR स्कूल है आपका। थैंक यू। थोड़ी सी तैयारी और करना पड़ेगा।